वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम, आबी गुज़रगाहों से तजावीज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। इजलास में आबिर गुज़रगाहों की तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जाम पैकेज तलब। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती, लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज ने मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल पूछे, मुतासरीन को दिलासा दिया, राशन और तहाइफ भी तकसीम किए। कि सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा। ये जो सैलाब आया है ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए हैं जो भारत की तरफ से आते हैं, और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। और भारत ने, मोदी सरकार ने अज खुद गैर कानूनी आलमी कानून तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला पंजाब के काम के मुअत्तरिफ। मरियम नवाज की मेहनत को अच्छा इकदाम करार दिया। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। पंजाब हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा किसान और ज़रई शोबे को नुकसान पहुंचा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को फोन, सैलाब मुतासरीन के मसाइल से आगाह किया। कहा कि वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत मिलकर ज़रई इमरजेंसी का ऐलान करें। दरियाई रावी को फिर जोश आ गया। शाहदरा में 1,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया से मुल्का आबादियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। दूसरी जानिब मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। कल से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में नदी नाले बिफरने का अलर्ट जारी। दरिया रावी और सतलुज और शनाब में सैलाब से बड़ी तबाही। सैलाबी रेलों से 3900 से ज्यादा मौज़ाजात मुतासिर हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासिर हुए। 18,39,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 415 रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का आगाज। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब से नुकसान का जायजा लिया। सैलाब ज़दा इलाकों की तफसीली मुश्तरका सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा कि सर्वे में ज़ेर आब रकबा, फसलों का नुकसान और माली तखमीना शामिल होगा। सैलाब मुतासरीन के दिलजोई के लिए सूबाई वज़रा के दौरे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात फ्लड रिलीफ कैंप में पहुंच गए। मुतासरीन से मसाइल और सहूलियात के बारे में पूछा। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुतासरा किसानों के नुकसान का असाला किया जाएगा। मुतासरीन के बच्चों के लिए खैमा स्कूल भेजने का हुक्म। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जाम मंसूबे की तैयारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक्स की जरूरत बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स में बेहतरीन इंतजामात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का मांगा मंडी में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मुतासरीन की वापसी तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। जो आजमाइश है
इसमें हम अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से रुजू करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि फ़र्दन हर कोई अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और फिर इज्तिमाई गुनाह जो होते हैं फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। सैलाब मुतासिरीन के नुकसान का अजाला न किया गया तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि आबी गुजरगाहों पर सोसाइटीज कैसे बन गई, लोगों की जमा पूंजी सैलाब में लुट गई, मगर मच्छों से कौन रकम निकलवाएगा। हुकूमत गंदुम और आटे की कीमतें कंट्रोल करे। सैलाब के बाद डेंगू की भरमार, महकमे सेहत भी तैयार। डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए महकमे सेहत का अमला दिन रात कोशा। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ अरबाब नियाजी कहते हैं कि फर्जी कार्रवाइयां करने वाला अमला अपना किबला दुरुस्त कर ले। सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत तमाम अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। पंजाब असेंबली का इजलास, हुकूमती रुकन एहसन रजा फैसल वावडा के बयान पर भड़क उठे। पार्लियामेंट के खिलाफ बात करने पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऐवान मुकद्दस इदारा है, अगर कोई पार्लियामेंट की तस्लील करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐवान में मुसम्मती करारदाद मंजूर की जाए। सरकार की आमद मरहबा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बशहादत का जश्न। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने अरूज पर। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पाकिस्तान। ज़िला इंतजामिया शहर की तज़ीनो आराइश के लिए सरगर्म। शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मॉल रोड, केनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर रोशनियों की बहार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चरागां। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाहौर पुलिस सिक्योरिटी के लिए तैयार। शहर में 216 जुलूस और 112 महफिलें मिलाद मुनाकिद होंगी। 8000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार और रज़ाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। IG पंजाब का सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। चीनी के बाद आटे की परवाज। शहरी परेशान हाल। आटा 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। 10 किलो आटे का थैला 1000 से तजावज कर गया। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दुकानों से आटा गायब। शहरी कहते हैं कि पहले सैलाब ने मारा और अब महंगाई का वार सहना पड़ेगा। हुकूमत माफिया को लगाम डाले। पंजाब में रोटी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद में फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। वजारत खुराक ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर कर दी। गंदुम की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। गंदुम सिर्फ फ्लोर मिल्स को मिलेगी। फीड मिल्स को 3 अक्टूबर तक गंदुम की फराहमी रोक दी गई। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदुम का जखीरा मौजूद। सैलाब के नाम पर लूटमार, माफिया ने सब्जियां भी महंगी कर दी। अदरक चाइना 450, लहसुन 285, टमाटर 140, आटू 85 और प्याज 75 रुपए फी किलो। शिमला मिर्च 180, भिंडी 200 और बंद गोभी भी 110। फूल गोभी भी 170 रुपए किलो हो गई। सैलाब से सप्लाई रोकने का बहाना, आवाम की जेब पर माफिया का निशाना। फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। खजूर ईरानी 500, अंगूर 460 और पपीता 360 रुपए किलो। आम अनवर अटोल 330, आड़ू और अनार 310, जापानी फल 170 रुपए। चिकन की उड़ान, शहरी परेशान। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो। मार्केट में दुकानदारों के मुंह मांगे दाम। ब्रायलर गोश्त की कीमत 680 रुपए किलो तक पहुंच गई। अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन से कम न हो सकी। बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। 10 लाख तलबा और 30 लाख तालिबात को फूड चैंपियंस बनाने का हदफ। DG फूड की एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन रिफॉर्म्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात। पंजाब के स्कूल्स में महाना न्यूट्रिशन डे मनाने का फैसला।
मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 29 सितंबर से लेने का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद कहते हैं कि 340 में से 113 सेंटर सैलाब से मुतासिर हुए। पीर तक तुलबा को नई रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 11 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सिफारी जू के मास्टर प्लान के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। वॉल्ड सिटी में अर्बन रिहेबिलिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पैकेज 1 के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर। जब मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और मैं एजुकेशन मिनिस्टर था और यूथ मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी 2008 में जब मैं डिप्टी स्पीकर हुआ, तो वी स्टार्टेड वर्क ऑन पाकिस्तान फर्स्ट यूथ पॉलिसी, पंजाब यूथ पॉलिसी। हमने उसको 2011 में लॉन्च किया और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में क्या था कि बच्चों को अगर ज़िंदगी में अपना मौका, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है तो उनको सबसे पहले अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा। आइंदा चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम का फिर से आगाज होगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान का पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवानों को मुसावी मौके की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे देंगे। माल सरकारी महकमा हर फिक्र से आरी। लेस्को ओरिजिनल स्टोर और ईस्टर्न सर्कल ऑफिस के बाहर खराब ट्रांसफार्मर्स का अंबार। बिखरे मीटर्स का पहाड़। हाई ट्रांसमिशन लाइंस भी ओरिजिनल स्टोर के करीब। ट्रांसफार्मर्स का ऑयल जमीन पर फैलने से बड़े हादसे का खदशा। अहले इलाका परेशान। लेस्को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। 1 सिटी 1 रोड। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर कहते हैं कि पहले मरहले में लाहौर में 6, बाकी 4 शहरों में एक सड़क का इंतखाब किया जाएगा। तमाम सिटियों से इतवार तक मुंतखब शाहराहों पर मसाइल की निशानदही करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रार की तकर्री के लिए जारी इश्तिहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इश्तिहार को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया ने इब्तदाई समाअत के बाद PMDC, वजारत सेहत और वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जिना अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस ने अदालती हुक्म की धज्जियां बखेर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर चौधरी के घर पर धावा। खवातीन को हरासा किया गया। सरकारी रिहाइशगाह जबरदस्ती खाली करवा ली गई। सामान सड़क पर फेंक दिया। 3 घंटे तक रिहायशी कॉलोनी नो गो एरिया बनी रही। यूट्यूबर डक्की भाई का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़िम से मजीद तफ्तीश करनी है। जिस्मानी सिख बिरादरी ट्रैफिक चालान से तंग। सरदार बशन सिंह की क़यादत में सिख वफ़द की CTO अतर वहीद से मुलाकात। हेलमेट से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। पग सिख अकीदे का बुनियादी जुज़ है, उतार नहीं सकते। CTO की सिख बिरादरी को हेलमेट से इस्तिस्ना देने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। लाहौर समेत मुल्क भर में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर को रात 8:28 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। इख्तिताम 12:57 पर होगा।